भाई अंतर का है, वो भी पुद्गल के ढेर है, ये भी पुद्गल के ढेर है, इनमें है का धूल मिट्टी में। भाई भाई तो बदलती रहती ना अवस्था है पुद्गल की। थोड़ा विचार करो, विचार अपने लाने। अपन संगी पंचेंद्री प्राणी है, पुण्य के उदय से अपन को ये सब थोड़ा सुनने समझने के लिए समय भी मिल रहा है। अगर लोगों के पास टाइम कहाँ है, हमारे पास तो मरने को टाइम नहीं है। इतना अवसर भी सुन समझने का, विचार करने का लोगों के पास, जबकि कोई काम धाम कुछ नहीं है, बेकार के काम है सब पूरे टोटल। इससे अच्छे तो पशु पक्षी है, जानवर, अकेले उनको पेट की चिंता होती है और चिंता नहीं है ज्यादा। अब चूंकि समस्या ऐसी है कि उनकी पेट की चिंता ही में उनको 24 घंटे कोई में उलझे एक अब गैये हैं, भैंसे हैं, और भी है। अब एक ग्रास तंत्र सोचते होते हैं, अच्छा, और पेट उनको कहूँ भरते नहीं है। अच्छा, और उनके पास अब चूंकि परेग्रह इकट्ठो है नहीं, और चिंता 24 घंटे की बनी है, इकट्ठो कर मैंने पेट ही में, बाहर में तो कर नहीं पाऊंगी। जब बंदरा देखो तो उनको अवसर मिले जहाँ कहीं चोरी वोरी करने को, तो पूरे मुंह में तक ऐसे भल्ले दे देते ना, फूल जाते एक एक पौगा आधा आधा किलो का भल्ले, और फिर धीरे धीरे खाते। माने प्रत्येक जीव को कितनी पर्याय जनित आसक्ति है, थोड़ा विचार करो। अपन देखो कि अपन कहाँ खड़े हैं, जाति अपनी जाति, उनकी जाति में कोई अंतर है क्या? भाई बाहर के पदार्थों की पर्याय जनित व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, परंतु अपनी उनकी क्वालिटी और तुम्हारी क्वालिटी में कोई अंतर है? कोई फर्क नहीं, कोई मिथ्या दृष्टि है। क्या अंतर पड़ रहा है उसमें? ये तो जैसे तुम्हारे हिडोलना की पलकी है, कभी बे ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी बे नीचे, कभी तो उस पर्याय पहुंच गया, कभी उसमें आ गए, तो का तुम वही काम कर रहे हैं ना, पंच परावर्तन कर रहे। अपन सोच रहे कि अपन बहुत काम कर रहे, ये तो कुछ नहीं कर रहे। माने इस पागलपन के कामों को व्यक्ति अज्ञान दशा में क्या मानता है? श्रेष्ठता मानता है। जितना ज्यादा पागलपन के कामों में लगा रहा है तो क्या अपन बहुत काम कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे। कोई 17 घंटा काम कर रहा हो, काय के नाम पे? देश सेवा के नाम पे, कछु के नाम पे, कछु के नाम पे। तुमको कछु है, कछु नहीं है। और तुम कितना मकान बनवा दो, मकान पे कहीं धूल मिट्टी के डले रहने, खाने के लाने जो 14 प्रमाण व्यवस्था है, उतने ही तुम मकान बनवा दे। अभी भूखे मार के उम्र लगे हैं, भूखे तो वैसे ही मर रहे थे। का अंतर पड़ रहा? जब तक आत्मबोध नहीं हो गए, जब तक अपने धर्म आराधना करने का लक्ष्य नहीं हो गए, तो का अंतर है वो? कोई फर्क नहीं। चाहे वे गरीब हो गए और चाहे वे बाहर में, गरीब तो वे सभी है। बिना आत्मबोध के, अपने स्वरूप लक्ष्मी को जाने बिना सब गरीब ही है। मिथ्या दृष्टि से काय की अमीरी हो, काय की कल्पना है, तो वही झूठी है। बल्कि गरीब ज्यादा सुकून से भोजन करता नहीं, अगर संतोषी है तो। नहीं तो दाम बिना निर्धन तो की तृष्णा बस धनवान। जिसके पास नहीं है तो वो कह रहा है यार इनके पास बहुत है, ये तो बहुत सुखी हुई है। अब वो अंदर में पीड़ित हो रहा हो, चिंतित दुखी हो रहा हो। और एक जो है, एक पैसा है तो वो दूसरों को देख देख के कह रहा हो, अपने आप पास तो एक ही मकान है, 2 ही है, इनके पास तो 10, इनके पास तो 1 करोड़ हो गए, अपने पास तो अभी 85 लाख है। ज्यादा दुखी है लोग, इस पीड़ा में ज्यादा दुखी। प्रतिस्पर्धा में एक बहुत 7 प्रकार है ना, उसमें इनमें ही सब उलझी हुई है सब। थोड़ा अगर अपन बुद्धि जागृत करके थोड़ा सोचेंगे नहीं, तो ये सब धर्म के काम औपचारिकता में जल्दी जल्दी आए, दौड़े दौड़े आए, और एक रूढ़ी से अपन ने सुनाओ और चलते बने, जल्दी चलो भैया होगा टाइम, जल्दी चलो, जल्दी रोटी बनाओ, फलाना करने का अंतर पड़ रहा हूँ। और इतना टाइम इतने लग गया, अपने उन कामों की ओर कह रहे पिछड़ गए थे ना, तो और ज्यादा आकुलता से पहले बिना अगर इतने नहीं आए तो थोड़ी शांति से करेंगे, क्योंकि 1 घंटा इतने खराब होगा। 1 घंटा तो यहाँ सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। बातों को है 1 घंटा तक सब कुछ जीवन में आ जाए तो फिर 1 घंटा नहीं रहेगा अकेला, फिर 24 घंटे रहेंगे तुम्हारे इसके। अकेले माते थे सुनकर के जो 1 घंटा नहीं समझोगे, फिर तुम्हारा पूरा जीवन स्वाध्याय में हो जाएगा, जागृत होकर के जियोगे, फिर 24 घंटे तुम्हारे होंगे, फिर 1 मिनट भी तुम्हारा बाहर की तरफ बाहर में नहीं होगा। एक मिनट तनक उतर जाए बस, करने देते नहीं है लोग, जल्दी जाओ जल्दी आओ।
ये सब मूर्खों के विचार हैं, कोई नहीं करने देता है, ये सब तुम्हारी मान्यता भ्रांति वाली मान्यता है, तो कोई नहीं करने देते। तुम्हारे 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 को है जाते बताओ, तुम्हारे को लगा थे धर्म के काम में झूठ बोल के आना, क्या ये भी अधर्म है कि नहीं है अधर्म। नहीं है? यदि मन से आ रहे हो तो। हाँ, मन से ही होते हैं। अब तो ये कह रहे हैं, देखो झूठ के अलावा तुम्हारे जीवन में चल कर और चल ही रहा है, झूठे ही झूठ चल। जब तक तुम अपने सत्ता को नहीं जान रहे तब तक पूरा का पूरा जीवन झूठ में नहीं चल रहा तुम्हारा। जो मकान हमारा, जो पत्नी हमारी, ये बच्चे हमारे, जो सही बोल रहे तुम, ये सही है बात तुम्हारी। जो महाझूठ है, व्यवहारिकता में तो सम्यक दृष्टि कदाचित कहता है तो वो तो एक औपचारिक व्यवस्था है, परंतु जो मिथ्या दृष्टि, जिसका कोई एक परमाणु मात्र नहीं है और सारे पे ठेका ले रखा है पूरी दुनिया पे, 24 घंटे झूठ 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 के अलावा है क्या उसके पास? तो जो कह रहा हो कि हम धर्म करने के लाना है, झूठ बोल के आए, जैसे वो पिक्चर में बोलता ना, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के तो वो कहती तू झूठ कहाँ बोली, ये पगली तू झूठ कहाँ बोली, प्यार को ही तो पूजा कहते हैं। सब याद रहता है गाने पुराने, याद क्यों नहीं रहेगा? तो अभी क्या है, सब पागलपन के कामों में अपन क्या कर रहे थे आप 24 घंटे? यहाँ आ गए तो झूठ नहीं बोले माने चाहिए जी, क्या कहते हैं। थोड़ा सा झूठ बोलने में अपन को ज्यादा फायदा होता तो बोल लेना चाहिए। अरे भाई ये कह रहा है कि थोड़ा सा झूठ नहीं, झूठा है, सारा जीवन झूठा हो, झूठ मैं चल रहा है, यही सच है। अपन ये जो बात है इसके लिए तो मर पच करके आचार्य कह रहा है तुम्हारा लाना प्राण शरीर छूट जाए और वो ये कार्य कर लो, तो ये सब तुम्हारा काम को है। झूठ फूट तो सब तुम्हारी कल्पना है, सब मिथ्यात्व दशा में सब झूठे झूठ के लाने, और कोई कछु झूठ में कछु सही मान लेते हो, कछु झूठ मान लेते हो, जैसे कछु पर में कछु अपनो मान लेते हो, कछु पर मान लेते हो, यही भ्रांति है। ऐसे सारी झूठों में और कछु झूठ अपनी सही मान लेते हो, कछु झूठ गलत मानते हो पूरी झूठ में। जैसे पुण्य पाप में कछु पुण्य को कछु अच्छो मान लेते हो और पाप को बुरा मान, जबकि दो ही आश्रम है। तो इसलिए तो आचार्य कह रहे कि पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है, परंतु पुण्य को भी पाप जानने वाले कोई बिरले होते। ऐसे जो व्यवहार में सत्य झूठ है उसको तो सत्य झूठ मानने वाले बहुत हैं, परंतु सत्य को भी झूठ मानने वाले कोई बिरले होते। जिसको तुम व्यवहार से सत्य कह रहे हो, परमार्थ से वो भी झूठ ही है। जैसे तुम कह रहे हो जो भैया हमारी इतनी हमारी प्रॉपर्टी है, इतना मकान है और हमारा भैया और कश्मीर, तो क्या है तुम्हारा परमार्थ से तुम अभी तुम्हारा कहते जबरदस्ती को तुम अपने बजा रहे। व्यवहारिक व्यवस्था में अपन नैतिकता से कह रहे, परमार्थ से तो सब झूठे ही झूठ है, तुम्हारा है एक परमाणु पर। जब तक ऐसा तात्विक निर्णय नहीं होता तुम्हारा, तब तक व्यवहारिक जीवन भी तुम्हारा सब झूठ है, बिल्कुल भ्रम रूप है पूरा टोटल। इसलिए ये आचार्य कह रहे भैया ये 3 प्रकार की आत्माओं में एक अंतरात्मा साधन रूप है, परमात्मा साध्य रूप है और बहिरात्मा पूर्ण त्याज्य। कितना त्याज्य है बहिरात्मा? पूरा 100% त्याज्य है बहिरात्मा। जब तक आपका ये ऐसा निर्णय नहीं होगा तब तक जीवन में अपने धर्म का प्रारंभ नहीं होता। वर्तमान में दुख, भविष्य में दुख। ये यहाँ अपन को ये कह रहे भैया प्रति समय ये जो घड़ी है ये तुम्हारे लिए बता रही कि जीवन क्षणिक है, यहाँ संसार में कहीं कोई स्थायित्व तो नहीं है। तुम कहाँ इतने स्थायी बनने की सोच रहे हो भ्रम में? एक एक समय अगर निकल गया तो वो तुम्हारा लौट के नहीं आने वाला है, इसलिए इतना बहुमूल्य समय व्यर्थ मत गंवाओ। अब जो है अब इसी परमात्मा पने का थोड़ा इसमें और खुलासा है, देखो इसमें से अपन थोड़ा पढ़ लेते ताकि तुम्हें इसके बारे में पूरा विशेष ज्ञान हो जाए। देखिए यहाँ गाथा श्लोक 6 का विस्तार है, पेज नंबर 23 है। त्रिविध आत्माओं के स्वरूप विवरण का क्रम यहाँ पर दिया जाता है।
क्या दिया जा रहा है? अभी जो 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, अब कहते हैं उन 3 प्रकार की आत्माओं के स्वरूप विवरण का अब कहते हैं क्रम बताया जाता है। अब उनका स्वरूप क्रम से स्पष्ट किया जा रहा है। विशेष आत्मा के जो ये 3 प्रकार कहे गए हैं, उनका सामान्य लक्षण कहकर विशेष वर्णन के प्रसंग सबसे पहले परमात्मा का वर्णन क्यों किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि इस ग्रंथ में परमात्मा का वर्णन तो बस इस एक श्लोक में हो गया है। इससे अधिक वर्णन है बहिरात्मा का और उससे अधिक वर्णन है अंतरात्मा का। और इस प्रकार वर्णन करने का कारण यह है कि परमात्मा के स्वरूप को तो एक बार जानना है और उसे आदर्श रूप में पहचानना है। काम तो यह पड़ा है कि बहिरात्मा का त्याग करना है, वह अंतर आत्मापन का ग्रहण करना है। तो उसकी बात भी जाननी चाहिए कि क्या क्या कलाएं इस बहिरात्मा अवस्था में होती हैं, किन कलाओं को दूर करना है और कौन कौन कलाएं हैं अंतरात्मा अवस्था में, जिन कलाओं से अंतरात्मा बनना है। विवरण में सबसे अधिक यूँ समझना है कि परमात्मा बनना है तो यहाँ सर्वप्रथम परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है। परमात्मा का विवरण बताया जा रहा है कि जो बनना है पहले वो समझ लो, जो छोड़ना है उसको समझो, और जो ग्रहण करके इस परमात्मा को पाना है वो भी कैसी कैसी परिस्थितियां होती हैं। क्या विधि है? हाँ, उन नहीं कितने प्रकार से वो छोड़ना त्याग होता है और साधना कितने प्रकार से की जाती है मोक्ष मार्ग में, वो सब व्यवस्था यहाँ पर अब आगे विस्तार इन्हीं का चलना है। तो अब जो है यहाँ पर ये कह रहा है, अब ये कलाएं, इन तीनों की कलाएं कह रहे हैं, जैसे टूर्नामेंट नहीं लगा देखो मोह की महिमा, ये भी कला है मिथ्या दृष्टि की जो है जीवन जीने की, उसको उसी में पूरा कैसे 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 जीवन जीता है, तो ये उसका स्वरूप बताना पड़ेगा। और अंतरात्मा के कितने कितने भेद प्रभेद है, वो कैसा कैसे कैसे अपनी आत्मा आराधना साधने के लिए वो किस किस प्रक्रियाओं से गुजरता है, वो सारे की सारी स्थितियां। देखो मंजिल तो अपन ने समझ ली कि उसे पहुंचना है, अब कहाँ से कितना छोड़ना है और कितना आगे क्रम से बढ़ना है, अब वो सारा ज्ञान अपन को होने चाहिए, पूरी विधि ख्याल में होनी चाहिए। अब उसका वर्णन त्याग क्या क्या करना है, हमारे जीवन में मोह के रूप कैसे बदल बदल के आते हैं, कहाँ कहाँ से मोहपन को ठगता है, वो सारे बहिरात्मपने के स्वरूप को यहाँ पर समझाया जाएगा विस्तार में, और कैसे कैसे उनको छोड़ने के लिए अंतरात्मा बन करके और कैसे कैसे जीव अपना आत्महित साधता है। अब पूरा विस्तार पर उसका करना, इस सब पद्धति सब शास्त्रों में यही है और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा सोचो आप, जैसे तत्वार सूत्र है, तो तत्वार सूत्र में 9 अधिकार है, 9 अधिकार में 7 तत्व या 9 पदार्थों के अधिकार है। अब उसमें से जीव अजीव पहले तो 2 है, ठीक है, तो पहले तो अपन दोनों की सत्ता अलग अलग समझ लो कि ये मेरी सत्ता है और मेरे से अन्य ये सब अपने से भिन्न अजीबों की सत्ता है, उसका ज्ञान करा दिया। अब इसके बाद फिर आश्रमों का स्वरूप समझो कि इस संसार किन परिणामों से चल रहा है, किन किन परिणामों में टिके रहने से संसार चलता है, कहाँ कहाँ हम बंध जाते हैं, कहाँ कहाँ की चीजें हम पकड़ लेते हैं। अब ये पूरा ज्ञान होने चाहिए, तो वो आश्रम बंध है। फिर इसके बाद कैसे कैसे उन आश्रमों को हम छोड़े, अभाव करें उनका क्रम से, तो फिर उसका संबर है, और कैसे निर्जरा माने उसका अभाव करके किस किस प्रकार से त्याग किया जाता है, एक वो निर्जरा है, वृद्धि कैसे हो, और कैसे हम फिर बढ़ते हुए मोक्ष उस मोक्ष दशा को प्राप्त करें। तो 10वां अधिकार तो मोक्ष अधिकार कितनों है, 9 सूत्र है कुल लगे, कितने 9 10 है। अब क्या है उसमें तो अकेले मोक्ष का स्वरूप तो जो स्वरूप है, यहाँ मंजिल तो अपन को पता ही था, पहुंचने शिखर जी जाने, अब कैसे तुम्हें निकल के जाना है और कैसी कैसी स्टेशन पढ़ के तुम पहुंचोगे, अब वो पूरा समझने तुम्हें, तो ये बात यहाँ पर चल रही है। अब देखिए ये भी अब इसका थोड़ा विवरण दे रहा है, जो अभी
6वें श्लोक में परमात्मा की विशेषताएं बताई हैं। अब उन विशेषताओं का थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं। तो परमात्मा की निर्मलता, पहले तो निर्मला दिया हुआ, आत्मा कैसा है? निर्मल। किस कहते निर्मल? अब उसका खुलासा। परमात्मा को अनेक विशेषणों से बताया है। वह निर्मल है, मल रहित है। जिसका मल दूर हो गया हो उसे निर्मल कहते हैं। यह चित्त स्वरूप अमल है। यह चित्त स्वरूप अमल है, किंतु भगवान निर्मल है। देखो यहाँ पर चित्त स्वरूप अमल है और भगवान निर्मल है। क्या कहना चाह रहे? ये कह रहा है यद्यपि स्थूल रूप से अमल का भी यही अर्थ होता है और निर्मल का भी वही अर्थ होता है, परंतु इसमें थोड़ा अंतर है। अमल शब्द में यह ध्वनित है कि मल नहीं था, मल नहीं है, नहीं मल नहीं होगा, ऐसी बात आत्म स्वभाव में पाई जाती। अपना आत्मा का स्वभाव त्रिकाल अमल है। तो अपना आत्मा का द्रव्य स्वरूप वो अमल स्वभाव ही है। तो उसमें तो मल का न कभी था, न है, न होगा। जिसका आश्रय लेना है। हाँ, जिसके आश्रय से पर्याय में निर्मलता आती है, अमल भगवान पे बनेंगे। ये अंतर समझना। क्यों कि अगर वो स्वभाव नहीं हो वैसा तो लाओगे कहाँ से वो पर्याय में? अगर देखो उबलता हुआ पानी शीतल स्वभाव उसमें विद्यमान नहीं हो तो वो शीतलता तुम कहाँ से लाओगे पानी के पर्याय में? तो जिस समय वो उबल रहा है उस समय भी उसकी शीतल स्वभाव पने की स्थिति विद्यमान है। तभी जो है उस परावलंबी अग्नि के संयोग वाली स्थिति को अभाव करके और उसका स्वभाव प्रकट हो जाता है पर्याय। आ गया समझ में? अगर आत्माओं में जो परमात्मा में प्रकट हुआ है, अगर सभी आत्माओं में वैसा स्वभाव नहीं हो तो कहाँ से लाओगे? तुम ये बताओ, कौन देगा तुम्हें? तो जितने भगवान के विशेषण हैं उतने प्रत्येक आत्मा में स्वभाव है, उसमें स्वभाव विद्यमान है उस जाति का, और उसी में से फिर वो, इसलिए कहीं अपन बाहर में नहीं, कहीं किसी की पूजा भक्ति या किसी के उससे भीख मांग करके प्राप्त करना है सुख या सुख शांति या तुम्हारी परमात्मा दशा। अंतर समझ में आ गया? जितने विशेषण है उतनी शुद्धता। अपन ये नहीं समझना कह रहे भगवान तो भैया ये तो भगवान ही है, अपन कहाँ राजा भोजो कहाँ गंगू तेली, ऐसा नहीं समझ लेना। अरे ये राजा भोज जो है वे गंगू तेली बने हैं राजा भोज। प्रत्येक आदमी सामान्य रूप से आदमी है और वही जो है क्या करता है, वही जो है इस प्रकार का प्रयत्न करके राजा बनता है। वर्तमान में तो प्रकट देख रहे, जो चाय वाले थे नरेंद्र मोदी जी, वे ही प्रधानमंत्री बन गए। तो तुम सोचोगे भैया हम तो अरे बहुत गरीब हैं, इन्हीं गरीबों में से अपना उस जाति का प्रयत्न करके वे उन्हीं में से वो प्रधान श्रेष्ठ बनते परमात्मा। अब ऐसा समझ में आ जाए अब ये कैसे बने। अपन को भी सेवा करते थे जिंदगी भर। जो तुम्हारे से राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ है वो राष्ट्र की सेवा करने का ही उनकी प्रतिज्ञा है जिंदगी भर, और वो बिना शादी के ही रहते हैं ज्यादातर। देश की सेवा। अगर तुम शादी कर लोगे परिवार की सेवा में लग जाओगे तो देश की सेवा कैसे करोगे? जो बड़े ओहदे तक पहुँचते हैं, बड़े ओहदे तक तो पहुँचते हैं वो तो ठीक, पर जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो भर्ती होते हैं उनको भी यही प्रतिज्ञा दी जाती है कि तुम बिल्कुल स्वतंत्र रह करके और सेवा करने का। दो तरह के रहते हैं, समझ गए? शादी वाले भी होते हैं हो गए तो वे दूसरे नंबर पे रहते हैं। परंतु उनका भी लक्ष्य तो वही रहता है। अपन भी जो है छोड़ छाड़ करके एक दिन ये पूरी सेवा करना है। जैसे अपन मान लो के दो प्रकार के जो है भगवान बनते हैं, एक बाल ब्रह्मचारी और एक शादीशुदा। ऐसा ही है।